नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार है। चकरा गए ना मोदी हैं, बड़ा प्रयोग कर रहे थे। याद है ना, देखे ना विधानसभा चुनाव में कैसे कैसे प्रयोग कर रहे थे। अपना जब बारी आता है ना तो बड़ा बड़ा का होश उड़ जाता है। सब रिपीट हो गया ना। अश्विनी चौबे क्योंकि भागलपुर से भगाए गए थे, अपना कोई आधार था नहीं, तो वहाँ मिथिलेश तिवारी पहुँच गए। मिथिलेश तिवारी नित्यानंद राय के खासम खास हैं। उसी तरीके से हमारा पड़ोसी रोसड़ा में डॉक्टर साहब चले गए मुजफ्फरपुर से लड़ने के लिए। पिछले बार मुकेश सहनी के पार्टी से लड़े थे, कोषाध्यक्ष था मुकेश सहनी के ही। पैसा वैसा कमाए हुए हैं बढ़िया। ये भी नित्यानंद राय जी का खासम खास हैं। तो दोनों जो बदलाव हुआ है वहाँ नित्यानंद राय जी के खासम खास लोग गए हैं। सम्राट चौधरी खाली इस बार टिकट वितरण से हमको लग गया कि सम्राट चौधरी मुखौटे है, कुछ कर नहीं पाया। दो बदलाव है, दोनों बदलाव नित्यानंद राय का। सबको रिपीट कर दिया गया। जदयू भी रिपीट कर दिया। वजह क्या है? इतना बड़ा इनकम्बेंसी इन लोगों के को लेकर है जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। क्षेत्र में इतना आक्रोश है, फिर भी एगो विवेक ठाकुर को टिकट दिया गया। बताइए, विवेक ठाकुर को टिकट देने का क्या मतलब है? कहाँ भाई राज्यसभा सदस्य ही है, कोई वहाँ का भूमियार नहीं मिला उसको, स्थानीय भूमियार। लेकिन चलिए, वो लॉबिंग सीपी ठाकुर के नाम पर लॉबिंग वो कर रहे हैं तो अपना टिकट मिल गया। लेकिन फाइट होगा वहाँ भी। लेकिन ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि आरजेडी जिस तरीके से टिकट वितरण किया है, जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं, उस राजनीति की वजह से आज जदयू भी और बीजेपी भी उम्मीदवार को रिपीट करने में हिचक नहीं हुआ। नहीं तो ये जितने चेहरे हैं ना, 5-5 सर्वे में इन लोगों के खिलाफ इतना इनकम्बेंसी था जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और देखिए, पहली बार एनडीए में अलग अलग लोग उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए। अभी तक चिराग नहीं किया है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। घोषणा कर दिए, एक दिल्ली से कर दिए, आज नीतीश कुमार कर दिए। कारण क्या है कि पहले ही जिस तरीके से लालू यादव ने जो बिसात बिछाई है, वाक़ भर का बिसात है। जिस तरीके से सामाजिक समीकरण को साधते हुए लालू को टिकट देना चाहिए था, लालू कांग्रेस को फिनिश करने में लग गए, कन्हैया को सेट करने में लग गए, पप्पू यादव को सेट करने में लग गए। तो फिर संतोष कुशवाहा को उसको रिपीट करने में क्या दिक्कत था? गिरिराज को टिकट देने में क्या दिक्कत था? अवधेश राय गिरिराज के आमने सामने भी कहीं टिकेगा? जमानत जब तो छोड़िए, लाख वोट ले आए तो बहुत बड़ी बात है। आज क्या सिचुएशन है आप समझ जाइए। तो ये सारा सिचुएशन बिहार में इसलिए सहज कर दिए लोगों को कि लालू यादव ने सब कुछ अंडर टेबल कर लिए। नहीं तो आज मगजमारी जो देखे थे, सीट वितरण में कितना मगजमारी हुआ, लेकिन उम्मीदवार में सारे उम्मीदवार वही लोग आ गए। चले थे रूडी को हटाने के लिए, आर.के. सिंह को हटाने के लिए, राधा मोहन सिंह को हटाने के लिए। हटा पाए? नहीं ना हटा पाए। सुशील सिंह भी आ ही गया ना। तो यही सियासत है, और इसी सियासत को समझने की ज़रूरत है कि जितना न मोदी अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, मोदी विपक्ष की राजनीति करके ही टिका हुआ है। मतलब विपक्ष की राजनीति मतलब जो विपक्ष का जो लोग हैं ना, उसको कैसे मिला के अपनी जीत को सहज कर लें, इसमें माहिर हैं वो। कहता भी लोग है कि मोदी जो है अब बीजेपी की राजनीति नहीं करता है, वो विपक्ष की राजनीति करता है। और हर प्रदेश में जो विपक्ष के लोग हैं उनसे अंडर टेबल बातचीत चलती रहती है। चलिए देखिए, एक ज़बरदस्त जो लड़ाई होती बिहार में, वो लड़ाई कहीं ना कहीं अब जनता क्या करेगी भाई? जो विकल्प सामने में उसी को ना वोट देगा, नोटा तो दबाएगा नहीं। तो जिस सांसद के खिलाफ घोर गुस्सा था, वो सांसद भी इस चुनाव में फिर 4-5 लाख वोट से जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इतना तय है, जो चीज़ें अब देखने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी 400 पार के बात तो जरूर करते थे, लेकिन कितना डरे हुए हैं इस टिकट वितरण से समझा जा सकता है।